Hello students, today topic is intellectual property. Firstly, meaning कि intellectual property refers to the आपका ownership of an idea designed by the person who came up with it. यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स स्टूडेंट्स ये होता है कि ऑनरशिप ऑफ आइडिया एंड डिज़ाइन बाय द पर्सन. अगर किसी पर्सन ने किसी आइडिया को किसी डिज़ाइन को डिस्कवर किया है, हु केम अप विद यानी कि उसके माइंड में आया है, एंड इट इज़ टर्म यूज्ड इन प्रॉपर्टी लॉ एंड इसको प्रॉपर्टी लॉ में यूज़ किया जाता है. इट गिव्स ए पर्सन सर्टेन एक्सक्लूसिव राइट्स. जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोवाइड कराता है टू ए डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ creative design, meaning that nobody else can copy or reuse that creation without the आपका owners permission. In simple way कि students nobody can use and nobody can आपका copy or reuse that creation means that discoveries, that innovation which is you have find out, which is you have developed, है ना, विदाउट द ऑनर्स परमिशन. मतलब बिना ऑनर्स की परमिशन के कोई भी उसको यूज़ नहीं कर सकता. तो इट कैन बी अप्लाइड टू म्यूज़िकल लिटरेरी, इसको म्यूज़िकल लिटरेरी में अप्लाइड किया जाता है, एंड आर्टिस्टिक्स वर्क्स में डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस. कॉमन टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड्स कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स एक्सेट्रा एंड ट्रेड सीक्रेट्स. तो दीज आर द आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. नाउ टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. फर्स्ट इज कॉपीराइट. Copyright is a legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works. यानी कि कॉपीराइट जो है बेटा एक लीगल टर्म्स है जो डिस्क्राइब करती है किसी राइट्स को, डेट क्रिएटर्स यानी कि क्रिएटर्स के राइट्स को डिस्क्राइब करती है. हैव ओवर देयर लिटरेरी यानी कि और आर्टिस्ट वर्क, जिसका राइट्स अपने लिटरेरी और आर्टिस्ट वर्क्स पर होता है. वर्क्स कवर्ड बाय कॉपीराइट रेंज फ्रॉम बुक्स. जो कॉपीराइट रेंज है वो आपका बुक्स है, म्यूज़िक है, पेंटिंग्स, स्कल्पचर एंड फिल्म्स, टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डाटाबेसेस, एडवर्टाइजमेंट, मैप्स एंड टेक्निकल ड्राइंग्स एक्सेट्रा. तो दीज आर द आपका कवर्स ऑफ कॉपीराइट्स. नाउ पेटेंट्स. A patent is an exclusive right granted for an invention. स्टूडेंट जो पेटेंट है वो इन्वेंशंस के लिए ग्रांटेड किया जाता है, यानी कि जनरली स्पीकिंग ए पेटेंट प्रोवाइड्स द पेटेंट ऑनर विद द राइट टू डिसाइड हाउ और वेदर द इन्वेंशन कैन बी यूज्ड बाय अदर्स. यानी कि जो पेटेंट है वो ये आपको शो करता है स्टूडेंट्स कि तो जो इन्वेंशन किया गया है वो अदर्स व्यक्ति उसको कैसे यूज़ करेगा. इन एक्सचेंज फॉर दिस राइट द पेटेंट ऑनर मेक्स टेक्निकल इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेंशन पब्लिकली. यानी कि जो ऑनर्स हैं पेटेंट का, जो ऑनर्स हैं आपका कह लीजिएगा पेटेंट का, वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन मेक्स करता है अबाउट आपका इन्वेंशंस पब्लिकली अवेलेबल इन द पब्लिश्ड पेटेंट डॉक्यूमेंट. जो उसने डॉक्यूमेंट पेटेंट डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है उसके अंतर्गत वो उसको पब्लिकली जो इन्वेंशन है पब्लिकली अवेलेबल हो पब्लिश्ड करता है. नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क्स. ए ट्रेडमार्क इज ए साइन और सिंबल कैपेबल ऑफ distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprise. जो ट्रेडमार्क्स है स्टूडेंट्स, ये एक साइन और सिंबल्स होता है जो एक एंटरप्राइज के गुड्स और सर्विसेज को दूसरे एंटरप्राइज के गुड्स एंड सर्विसेज से डिस्टिंग्यूश यानी कि डिफरेंस करता है. ट्रेडमार्क्स डेट बैक टू एंशियंट टाइम्स
व्हेन आर्टिसंस यूज टू पुट देयर सिग्नेचर और मार्क ऑन देयर प्रोडक्ट। यानी कि ट्रेडमार्क जो है वो एंशियंट टाइम से ही यूज़ किया जाता है ना। इन एंशियंट टाइम जब आर्टिसंस थे यूज़ किए जाते थे टू पुट देयर सिग्नेचर, यानी कि उन आर्टिसंस पर अपने सिग्नेचर और मार्क है ना उन पर पुटअप किया जाता है, ऑन द प्रोडक्ट पर किया जाता था। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस। एन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कॉन्स्टिट्यूट्स द ऑर्नामेंटल और एस्थेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ एन आर्टिकल। स्टूडेंट्स, आर्टिकल का एस्थेटिक एस्पेक्ट्स और ऑर्नामेंट एस्पेक्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। ए डिज़ाइन में कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशनल फीचर्स सच एज द शेप और सरफेस ऑफ एन आर्टिकल, और ऑफ 2 डायमेंशनल फीचर्स सच एज आपका पैटर्न्स, लाइंस और कलर। ठीक है, तो दीज आर द आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस।